लंदन में मुलाकात होती है बड़े मियाँ साहब के साथ, फ़हीम राणा अशरफ साहब की। और उसके बाद कोई पता नहीं चलता, 2025 की चैम्पियन ट्रॉफ़ी के लिए फ़हीम अशरफ की अचानक एंट्री टीम में हो चुकी है। सवालात बहुत ज़्यादा उठ रहे हैं, तो मैं लोगों को बताता चलूँ कि ये बड़े मियाँ साहब की हाथ की बरकत है। तो फ़हीम अशरफ को जिसकी वजह से पाकिस्तान चैम्पियन ट्रॉफ़ी में जगह मिली है 15 रुकनी स्क्वाड की। इससे पहले कोई सोच नहीं रहा था, कोई तसव्वुर नहीं कर रहा था कि फ़हीम राणा अशरफ की काफ़ी मुद्दत के बाद 2023 एशिया कप में लास्ट मैच खेले, जिसमें बहुत बुरे तरीके से पिटाई हुई। तो दोबारा वो 2025 में अचानक किसी बगैर परफॉर्मेंस से टीम में आ जाएंगे, ये किसी ने सोचा नहीं था। हमारी क्रिकेट का मियार कहाँ पे जा रहा है कोई पता नहीं है, हमारी क्रिकेट किस रुख पे जा रही है, क्या चल रहा है हमारी क्रिकेट में किसी को नहीं पता। ये बहुत ज़्यादा बड़ी हकी लगी हुई है। लाजमी बात है, इस टॉपिक पे लाजमी हक बनता था बात करने का। पहले तो मैंने सोचा था कि चुप बैठूंगा, किसी पे तनकीद नहीं करूंगा, लेकिन जिस टाइम मैंने देखा कि अब सब खुल के बोलने लग गए हैं, तो मेरा भी हक बनता है कि फ़हीम अशरफ की जगह कैसे बनी। बड़े मियाँ साहब के हाथ मिलाने की वजह से, उनके हाथ की बरकत की वजह से फ़हीम अशरफ बग़ैर किसी परफॉर्मेंस के, बग़ैर किसी डोमेस्टिक के परफॉर्मेंस के, बग़ैर किसी ओडीआई के परफॉर्मेंस की बेस पे दोबारा इनकी एंट्री हुई है। अगर मैं आपको रिकॉर्ड बताता चलूँ तो फ़हीम अशरफ ने तकरीबन टोटल 34 ओडीआई मैचेस खेल रखे हैं, जिसमें भाई साहब की बनते नाचीज़ की 10 रन की एवरेज बनती है। ये है हमारा ऑलराउंडर। दूसरी तरफ मैं आपको ऑलराउंडर बताऊंगा, पीछे नहीं चलूंगा, लास्ट दिन वाला बताऊंगा, ठीक है। ऑलराउंडर होते कैसे हैं और ऑलराउंडर करते क्या हैं अपनी टीम के लिए, और उनको ऑलराउंडर माना जाता है। हमारे ऑलराउंडर साहब 34 मैच खेले हैं, जो कि नाचीज़ राना फ़हीम अशरफ साहब हैं, जिनकी एवरेज बनती है बैटिंग में 10 रन की। जी हाँ, 10 रन की एवरेज बनती है। अगर बॉलिंग की बात की जाए तो बंदे नाचीज़ ने 34 मैचेस खेल रखे हैं, जिसमें 26 विकेटें निकाल रखी हैं बंदे नाचीज़ राना फ़हीम अशरफ, और जो कि मुरीद हैं मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ रहमतुल्लाह अलैह के, वो मुरीद हैं। और इस तरह उनको जगह मिली है मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ बड़े मियाँ साहब की वजह से टीम में उनकी एंट्री हुई है। और बताया ये जा रहा है कि हमने ये चाहा कि इस टीम में 2025 की चैम्पियन ट्रॉफ़ी के लिए सीनियर का होना लाजमी है। मुझे हैरानगी है कि एक बंदे को आप 2023 से अपनी टीम के साथ चला रहे हैं, उसे ऑलराउंडर के साथ ऑलराउंडर की वजह से आप टीम के साथ उसे लेके हर जगह गए हैं, लेकिन ऐन मौके पे जब सबको पता चल चुका था कि हमारे 15 रुकनी स्क्वाड ये होगा, आमिर जमाल ऑलराउंडर की लिस्ट में होंगे, लेकिन आमिर जमाल के साथ ज़्यादती की गई है। ठीक है, उनकी ओडीआई में जिस तरह परफॉर्मेंस है वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, क्योंकि अभी तक सिर्फ 3 ओडीआई मैचेस खेले हैं, जिसमें 3 उनके रन हैं। 3 ओडीआई मैचेस में मेरे ख्याल में 3 उनकी विकेटें हैं, जो कि मेरे ख्याल में जो मुझे सामने नज़र आई हैं। ठीक है, अभी तक कम मैचेस खेले हैं, लेकिन 2023 से एक बंदे को आप साथ लेके चल रहे हैं, और 2023 से आपकी टीम से एक बंदे को निकाल दिया गया, फिर उसका नामो निशान भी नहीं मिला। लेकिन वो मुलाकात के लिए चले गए लंदन में, राना साहब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब बड़े पीर साहब से मिले वो, फिर उनकी एंट्री तो लाजमी होनी थी, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब माशाल्लाह चेयरमैन है। सियासत का तो बोलबाला है हमारी क्रिकेट में, ये आज से नहीं हो रहा, शुरू से हो रहा है। जो भी आता है अपना चेयरमैन लगा देता है, जो भी आता है। मैं किसी एक पार्टी पे बात नहीं कर रहा, लाजमी बात है, जो भी आया उसने अपना बंदा लगाया, उसने अपने काम किए। अब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का जो ऑलराउंडर है, ये क्या परफॉर्म करेगा क्या नहीं करेगा, ये तो अलग मैटर है। अच्छा भी परफॉर्म कर सकता है, लेकिन वो क्रिकेट चीज़ है, ऐसी चीज़ है, कोई भी आके किसी दिन उसका अच्छा दिन हुआ तो वो कर सकता है। बराबर ऑलराउंडर अगर आप किसी को मानते हैं तो वो भाई साहब हार्दिक पांड्या है। उसकी परफॉर्मेंस देखें, ऑलराउंडर ऐसे होते हैं, 30-34 मैचों में आपकी अगर 10 एवरेज है, 10 रन की एवरेज है, 34 मैचों में आपकी 26 रन की एवरेज है, तो माजरत के साथ ना वो ऑलराउंडर की लिस्ट में आता है, ना वो बैटिंग ऑलराउंडर है, ना बॉलिंग ऑलराउंडर है, वो किसी लिस्ट में भी नहीं आता। ऑलराउंडर होते हैं ऐसे, अगर 30 मैचों में उसकी 40 विकेटें होती, 30 मैचों में उसकी तकरीबन 30 रन की एवरेज होती, तो फिर भी मैं कहता कि यार अच्छा ऑलराउंडर है। पाकिस्तान की क्रिकेट हिस्ट्री में अब्दुल रज़ाक के बाद कोई ऑलराउंडर मज़े का नहीं आया, जो कि काफ़ी उसने बैटिंग में भी
साबित करके दिया हो और बॉलिंग में भी करके दिया हो। उससे पहले शाहिद अफरीदी थे जो कभी कभी बैटिंग में करके दे देते थे बड़ी इंटरेस्टिंग मैच जो उसने आखिर पे आके जिताए। उसके अलावा वो बॉलिंग में करके दे देते थे। लेकिन पाकिस्तान की बदकिस्मती है, निज़ाम ऐसा है, सिस्टम ऐसा है कि कोई पता नहीं चलता। हम 2 साल से एक बंदे पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। हमने इरफान खान नियाजी को साथ लेके चलो उसकी बॉलिंग पे हमने ज़्यादा भरोसा नहीं किया, जिसकी वजह से लाजमी बात है हमने खुशदिल शाह को लाया। खुशदिल शाह की हम बॉलिंग पे भी दीवाने हैं क्योंकि मुल्तान सुल्तान की तरफ से और अब BBL में जिस तरह खेल रहे हैं, और वो बंदा है जो 7 ओवर 8 ओवर आपको फेंक के दे सकता है। इसके साथ सुलेमान अली आगा भी आपको फेंक के दे सकते हैं। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो विकेट कीपर में उस्मान खान, ठीक है मैं मानता हूँ उनकी बहुत ज़्यादा कुर्बानी है, हार्ड हिटर है, जल्दी खेलता है, तेज़ खेलने की कोशिश करता है और उसका स्ट्राइक रेट अगर खड़ा हो गया तो भाई साहब वो बढ़िया बैट्समैन है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मुझे जो इतराज़ है उसकी बैटिंग स्टाइल का है। बैटिंग स्टाइल का क्या है, जिस तरह वो खेलता है, जिस तरह उसकी शॉट ऑफ सिलेक्शन है, जिस तरह वो जाके अटैक करता है, एक प्रॉपर बैट्समैन की ये हालत नहीं होनी चाहिए। माजरत के साथ हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे पहुंचे हुए हैं। उस्मान खान पे भी मुझे गिला है, फ़हीम अशरफ पे भी गिला है। उस्मान खान की जगह मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान में इवेंट हो रहा है, इसमें आप प्रॉपर ओपनिंग बैट्समैन ला सकते थे। आपका इमामुल हक था, शान मसूद था, अब्दुल्ला शफीक था, ओपनिंग प्रॉपर बैट्समैन आप ला सकते हैं। लेकिन आप सऊद शकील आपका ओपन करेगा क्योंकि PSL में उनको आप कह सकते हैं कि क्या कहते हैं यार, वो लफ्ज़ क्या होता है जो ओपनिंग का पहले उसने खेला हुआ होता है, जो भी होता है ओपनिंग का उससे पता है, ठीक है, ये अल्फाज बता देता हूँ। ओपनिंग उसने की हुई है, इसीलिए उसको ओपनिंग का पता है कि ओपनिंग किस तरह करनी है। बाकी वो PSL में भी कर चुका है और इसके अलावा आपका ODI में अब ट्राई सीरीज़ में वो ओपन करेगा फ़खर जमान के साथ, जो कि मुझे ज़रा से मालूम हुआ है कि आप सऊद शकील को देखेंगे एज आ ओपनर। बाकी बाबर आजम अपनी जगह, रिजवान अपनी जगह, जो कि पहले आ रहा था कि रिजवान ने ज़िद लगाई हुई है कि मैं ओपन करूँगा ODI चैम्पियन ट्रॉफी में। ये नेक्स्ट पता चल जाएगा आपको चैम्पियन ट्रॉफी से पहले ट्राई सीरीज़ नेशन में। बाकी उस्मान खान मेरे ख्याल में बैकअप विकेट कीपर के तौर पे आप ठीक है रख रहे हैं, लेकिन आप 16वां प्लेयर रख सकते थे उस्मान खान को, लेकिन 15 रुकनी स्क्वाड में आप रख लेते। अगर इमामुल हक को, शान मसूद को या अब्दुल्ला शफीक को तो अच्छा होता। 16 रुकनी स्क्वाड वो होता है, 15 रुकनी का खर्चा जो होता है आपका ICC उठाएगा। 16वें प्लेयर का खर्चा आप खुद उठाएंगे, लेकिन वो आपके घर में हो रहा है, वो मुद्दा नहीं है, वो मसला नहीं है। अगर रिजवान मैच में अनफिट हो जाते तो आप उस्मान खान को ला सकते थे, उसकी जगह कीपिंग कर सकता था, उसकी जगह रिप्लेसमेंट भी हो सकती थी। बाकी इमामुल हक भी मेरे ख्याल में विकेट कीपर, शान मसूद भी कर लेते हैं, लेकिन लाजमी बात है 2 विकेट कीपर तो लाजमी होने थे। लेकिन अगर आप फ़हीम अशरफ की जगह आप मेरे ख्याल में जाते ओपनिंग स्लॉट में या आमिर जमाल के साथ तो अच्छा होता। लेकिन ये टीम बैक करेंगे, मजबूरी है, बड़े मियाँ साहब, बड़े पीर साहब का हाथ लग चुका है, शफकत का हाथ राना फ़हीम अशरफ साहब फिर चुका है। बाकी परफॉर्मेंस अल्लाह ही बेहतर जानता है, जो उन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क किया है इसी तरह ये पाकिस्तान टीम का बेड़ा गर्क ना कर दे। बाकी आप हमसे जुड़े रहें, शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।